दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज 11 जनवरी है, यानी साल 2024 का 11वां दिन। 11वें दिन यानी 11 जनवरी कई मायनों में काफी महत्वपूर्ण है। कई अहम घटनाएं आज के दिन देश और दुनिया में हुई थी जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है। कई ऐसे महान विभूतियों का जन्म भी हुआ था और कई की मौतें भी हुई थी जिसे दुनिया याद करती है। हम देश दुनिया की उन तमाम घटनाओं की जिक्र तो करेंगे ही, लेकिन सबसे पहले हम एक ऐसे व्यक्तित्व से अपनी बात शुरू कर रहे हैं जिनका निधन आज ही के दिन यानी 11 जनवरी 1966 को हो गया था। दोस्तों, हम अपनी बात कर रहे हैं भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री से। साथियों, लाल बहादुर शास्त्री का निधन आज ही के दिन 1966 ईस्वी में उज्बेकिस्तान में हो गया था। पंडित नेहरू की मौत के बाद वे 9 जून 1964 को प्रधानमंत्री बने थे। शास्त्री ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया था। दोस्तों, वे करीब 18 महीने तक प्रधानमंत्री रहे और उनके नेतृत्व में ही भारत पाकिस्तान जंग हुआ था जिसमें पाकिस्तान को करारी हार मिली थी। दोस्तों, जंग के बाद वे पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए ताशकंद गए थे और वहीं उनकी मौत हो गई। उनकी मौत की रहस्य आज भी बनी हुई है। 10 जनवरी 1966 को पाकिस्तान के साथ ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर के महज 12 घंटे बाद यानी 11 जनवरी को तड़के 1:32 पर उनकी मौत हो गई। दोस्तों, बताया जाता है कि शास्त्री की मौत से आधे घंटे तक बिल्कुल ठीक थे, लेकिन 15 से 20 मिनट में उनकी तबीयत खराब हुई। डॉक्टर ने उन्हें इंट्रामास्कुलर का इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन देने के चंद मिनट बाद ही उनकी मौत हो गई। दोस्तों, शास्त्री जी की मौत पर इसलिए भी संदेह किया जाता है कि उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। उनकी पत्नी ललिता शास्त्री ने दावा किया था कि उनके पति को जहर देकर मारा गया है। उनके बेटे सुनील का भी कहना था कि उनके पिता की बॉडी पर नीले निशान थे। दोस्तों, वे ऐसे पीएम थे जिनके एक आह्वान पर लाखों लोगों ने एक समय का खाना नहीं खाया, यानी एक समय का खाना खाना, भोजन करना बंद कर दिया था। बात 1965 की ही है, जब भारत पाकिस्तान जंग चल रही थी। तो अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉनसन ने शास्त्री जी को धमकी दी थी कि अगर वह पाकिस्तान के खिलाफ लड़ाई नहीं बंद करते हैं तो हम आपको लाल गेहूं भेजना बंद कर देंगे। साथियों, उस समय भारत गेहूं के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं था। शास्त्री जी को यह बात चुभ गई। उन्होंने देशवासियों से अपील की कि हम लोग एक समय का भोजन नहीं करेंगे, उससे अमेरिका से आने वाली गेहूं की जरूरत नहीं होगी। उनकी अपील पर लाखों भारतीयों ने एक वक्त का खाना छोड़ दिया था। दोस्तों, अपील से पहले शास्त्री जी ने खुद अपने घर में एक वक्त का खाना नहीं खाया। परिवार के लोगों ने भी खाना नहीं खाया। इस तरह से शास्त्री जी ने एक अनोखा काम किया और अमेरिका को भी सबक सिखा दिया। तो दोस्तों, ये हुई आज़ाद भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री के बारे में संक्षिप्त जानकारियाँ कि कैसे उनकी मौत हुई थी और किस तरह से उन्होंने
पाकिस्तान को हराया था। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन पेरू में 1962 ईस्वी में पेरू में बर्फीली तूफान आया था, जिसमें 2000 लोगों की मौत हो गई थी। दोस्तों 1962 में की यह घटना पेरू के लिए काफ़ी काल थी। उत्तर पश्चिम हिस्से में बर्फीले तूफान व चट्टान खिसकने से 2000 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। उस समय पेरू की सबसे ऊंची पहाड़ी एंडीज से अत्यधिक मात्रा में लाखों टन बर्फ, चट्टानें, कीचड़ व मलबा नीचे गिरने लगे थे। यह हादसा आधी रात को हुआ था। इससे पहले भी वहाँ यह घटना हो चुकी थी। 1970 में भी पेरू में एक और बर्फीला तूफान आया था, जिसमें 20,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। साथियों आज ही के दिन 1954 ईस्वी में बाल मजदूरी के खिलाफ आवाज उठाने वाले नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म हुआ था। दोस्तों कैलाश सत्यार्थी वैसे व्यक्तित्व का नाम है जिन्होंने बाल मजदूरी, बाल श्रम के खिलाफ देश में पहली बार आवाज बुलंद की और नोबेल पुरस्कार जीते थे। दोस्तों उनकी संस्थाएं आज भी देश में काम कर रही है। बचपन बचाओ आंदोलन व कैलाश सत्यार्थी फाउंडेशन के नाम से उनकी संस्थाएं हैं, जो देश में बाल मजदूरी, बंधुआ मजदूरी व मानव तस्करी के खिलाफ काम करती है। दोस्तों और आगे बढ़ते हैं आज के इतिहास पर। आज ही के दिन 1559 ईस्वी में इंग्लैंड में पहली लॉटरी की शुरुआत हुई थी। दोस्तों आज ही के दिन 1922 ईस्वी में डायबिटीज के मरीज को पहली बार इंसुलिन दी गई थी। दोस्तों आज ही के दिन 1942 ईस्वी में द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने कुआलालंपुर पर कब्जा किया था। दोस्तों आज ही के दिन 1972 ईस्वी में बांग्लादेश को पूर्वी जर्मनी ने मान्यता दी थी। दोस्तों आज ही के दिन 1998 ईस्वी में अल्जीरिया की सरकार ने 2 गांवों पर हुए हमले के लिए इस्लामी चरमपंथियों को जिम्मेवार ठहराया था। इस हमले में 100 से अधिक लोगों की मौतें हो गई थी। दोस्तों आज ही के दिन यानी 11 जुलाई 2015 को कोलिंदा गर्बल किट्रोविक को क्रोएशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री चुनी गई थी। दोस्तों आज ही के दिन वर्ष 2009 में 66वें गोल्ड ग्लोब अवार्ड में सलम डंग मिलेनियर को बेस्ट फिल्म का अवार्ड दिया गया। तो दोस्तों आज के एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि ऐतिहासिक घटनाओं से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।